बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तगणों के लिए उत्तरदाय एकादशी की अनंतानंत शुभकामनाएं। आज हम सबका परम सौभाग्य है जो श्री धाम वृंदावन की हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। सारे भक्त लोग अपने चरणों से चल करके अपने सारे पाप काटने में लगे हुए हैं। आप सभी लोग भी आइए और श्री धाम वृंदावन का दिव्य नज़ारा और दिव्य दर्शन और दिव्य आनंद की अनुभूति करने का प्रयास कीजिए। ये आप देख सकते हैं देवी मंदिर नीम करौरी बाबा महाराज जो उनका आश्रम है उसी में ये देवी मंदिर है। परिक्रमा भी सभी भक्तगण लगा रहे हैं और बाबा नीम करौरी आश्रम ये आपको दिख रहा होगा हनुमान जी वाला, सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। खूब आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए सभी भक्तगण आ रहे हैं, दूर दूर से पधारे हुए हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा है वृंदावन की कुंज गलिन में, आनंद ही आनंद हो रहा है। ये हम अब आ चुके गोरे दाऊ जी महाराज। आप सभी के लिए राधे राधे। खूब आनंद लीजिए और परिक्रमा करने के लिए आप भी आइए, जिससे कि आपके भी सारे प्रायश्चित दूर हो। खूब आनंद आ रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा। अभी आप भी देखेंगे नज़ारा, खूब अद्भुत नज़ारा है श्री धाम वृंदावन का। खूब ठाकुर जी ने सबके ऊपर कृपा कर रखी है। सूर्य नारायण भगवान कुछ ही देर में आने वाले हैं और सबको अपना दर्शन देंगे। सभी आप लोग अपना दर्शन करेंगे। आप भी आइए। ये हमारे लक्की भैया की दुकान है। संत महात्मा जितने भी गण हैं वो सब बड़े भाव से यहाँ परिक्रमा लगाते हैं। मैं अटल्ला चुंगी पे आ चुका हूँ। आप सभी लोग यहाँ अटल्ला चुंगी पर कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। इसको पहले अटल्ला चुंगी को यहाँ पर अटल वन कहा जाता था, लेकिन अब इस अटल वन का नाम अब अटल्ला चुंगी हो गया है। सभी लोग आते हैं, फल विक्रेता आदि आदि की दुकान है। जितने भी हैं हमारे साथ भाई बंधु भी हैं, वो आगे निकल गए हैं और मैं भगवान का नाम लेते हुए आप सबको दर्शन करा रहा हूँ। हम लोग अब आ चुके अटल वन। खूब माताएं भाई बंधु यहाँ पर दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। आप सभी लोग भी आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी सबका दर्शन कीजिए। ये देखिए भीड़ भी काफ़ी हो रही है, अद्भुत नज़ारा है भीड़ का। ट्रैफिक भी है बहुत। ये वाहन आदि जितने भी हैं, ये परिक्रमा का शेड्यूल चालू हो गया है।
यहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए सभी भक्तगण खूब भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए हम सब भी परिक्रमा लगाएं और भगवान का नाम स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देख सकते हैं ये अब मैं मिथिला कुंज की ओर जा रहा हूँ। जिस मिथिला कुंज के माध्यम से, जिस मिथिला कुंज के द्वारा ही श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने और अनेकानेक महापुरुषों ने, अनेक मनुष्यों ने मिथिला कुंज की सन्निधि प्राप्त करके और अपने ठाकुर जी को जो कृपा में भक्ति है उसको प्राप्त किया था। और आज खूब चकाचक उनके ऊपर रस वर्षण हो रहा है और सभी भक्तगण भी अपनी कृपा में वर्षा कर रहे हैं। माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये लक्षधाम आश्रम, और यहाँ पर भक्त लोग काफ़ी संख्या में हैं। खूब आनंद की अनुभूति हो रही है, खूब अच्छी परिक्रमा सारे भक्तगण लगा रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, खूब आनंद बरस रहा है। आप लोग कहाँ से हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे और प्रभु का नाम लेते जाएंगे। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग पधारेंगे तो खूब आनंद आएगा। क्योंकि आनंद और कहीं नहीं, आनंद तो हमारे वृंदावन ब्रजधाम में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकरते त्रैलोक्य सुखासी। आनंद आप जहाँ सोचते हैं वहाँ आनंद है नहीं, वहाँ तो आनंद, वहाँ तो सुख का भ्रम है। चिंताहरण हनुमान जी महाराज का मंदिर, ये सब भक्तगण सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और आप सभी लोग भी आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, खूब आनंद आएगा। और ये कुछ ही क्षणों में मिथिला कुंज आ गया। माताएं बड़े भाव से परिक्रमाएं कर रही हैं और ये भागवत मंदिर बनने के लिए जा रहा है। यही मिथिला कुंज है, जो मिथिला कुंज वाले महाराज श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा यहाँ पर बड़ा भव्य और विशाल भागवत मंदिर बनने जा रहा है। और आप सभी लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो अनेक महापुरुष हुए हैं, उनमें एक श्री अनिरुद्धाचार्य जी और तुलसी तपोवन वाले महाराज जी आदि उन सब की यहाँ पर ये जो गौशाला के रूप में उन्होंने यहाँ पर ज़मीन लेकर के खूब सत्संग के लिए एकत्रित की है। खूब भक्तों के प्रसादी हेतु, भक्तों के कल्याणार्थ, भक्तों के रहने के लिए अनेक व्यवस्थाएं यहाँ पर पर्याप्त भूमि में बनाने का प्रयास किया है। आप सभी लोग देखिए, ये सब भगवान श्री बिहारी जी की अनंत कृपा है, तब जाकर के ऐसा उनके लिए यहाँ पर सुलभ स्थान प्राप्त हुआ है। आप सबको भी होगा। आप भी खूब निरंतर भगवान की भक्ति शक्ति का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुकरण कीजिए। ये अनिरुद्धाचार्य जी की गौशाला परिसर है, भाई लोग आ रहे हैं और ये परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडौती खूब।
खूब अच्छा है, ठाकुर जी कृपा है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन हो गए। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, आनंद आएगा। तो भक्तगण भी आते हैं और जाते हैं। और ये मैं कालीदह और चिरहरण की तरफ चल रहा हूँ। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ, जहाँ ट्रेन की पटरी थी पहले, अब उसे उखाड़ दिया है और यहाँ पर मेट्रो लगाने की बात चल रही है। ये सभी भक्तों और पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी का यहाँ पर चित्रपट आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। जितने भी भक्त हैं देख सकते हैं। ये बढ़िया किया कि अब ये लगा दिया है, इधर और उधर से दोनों तरफ से परिक्रमा को बंद कर दिया है, जिससे कि यात्रियों को, भक्तों को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप सभी लोग देख सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ आगे को सोहम आश्रम की ओर। जिस सोहम आश्रम के माध्यम से हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो पाते हैं, तो ऐसे सोहम आश्रम के आप सभी लोग दर्शन करेंगे, खूब आनंद आएगा। क्योंकि सोहम आश्रम एक आनंददायक आश्रम है, साक्षात शंभू का आश्रम है। सभी भक्त लोग देखिए यहाँ पर खूब फलारी जी बाबा का महाराज का आश्रम आ गया है। ये सोहम आश्रम है। और इधर ये बिहारी जी वाली रास्ता है, यहाँ से बिहारी जी वाली रास्ता है। सभी भक्तगण आ रहे हैं, आप सभी लोग दर्शन कीजिए सोहम आश्रम के। मैं आपको दर्शन कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आप सभी लोग भक्तगण जुड़ते जाइए और इस पुत्रदा एकादशी का आप सभी लोग अपने इन नेत्रों से इस परिक्रमा का लाभ लेते जाइए। खूब आनंद आएगा, खूब रसवर्षण हो रहा है ठाकुर जी का इस श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर। ये ज्ञानानंद जी महाराज का आश्रम है। ये कृष्ण कृपा धाम, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर कृपा अनंत है, इसीलिए यहाँ पर कृष्ण कृपा धाम बन कर के तैयार ये मंदिर हो गया है। आप सभी लोग दर्शन कीजिए। यहाँ पर भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और इसमें मंदिर में दर्शन करते हैं, और रहने का, खाने का आदि सारा व्यवस्था आपको प्राप्त होगी। आप सभी लोग आइए। भक्त लोगों की संख्याएं ज्यों-ज्यों सूर्य नारायण भगवान प्रकाशमय होते जा रहे हैं, त्यों-त्यों भक्तों की संख्या दोगुनी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप सभी लोग दर्शन कीजिए बड़े भाव से और खूब आनंद लीजिए। संख्याएं बढ़ती जाएंगी। और ये पीछे इधर जितना भी देख रहे हैं, ये संत कॉलोनी है। इसे हम संत कॉलोनी के रूप से जानते हैं श्रीधाम वृंदावन में। ये भक्त लोग चलते जा रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ इधर। और अब हमारे जो इस समय सेवा के धर्म हैं, सेवा के जो मर्म हैं, उनको बताने वाले ऐसे हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अब आश्रम कुछ ही क्षण में आने वाला है। ये रामधाम आश्रम है। परिक्रमा मार्ग में अनेक यहाँ पर कार्य चल रहे हैं प्रगति पर बनने के लिए। सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में आपको श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम देखने के लिए मिलेगा। खूब आनंद आएगा। आप सभी लोग बड़े भाव से दर्शन करना, क्योंकि दर्शन में ही सारे आनंद की अनुभूति होगी। दर्शन करते जाइए। और हम अब साक्षी धाम आश्रम आदि जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। सभी भक्तगण भी परिक्रमा बड़े भाव से कर रहे हैं और हम भी बड़े भाव से परिक्रमा करें। ये परिक्रमा है और सूर्यनारायण भगवान निकल आए हैं थोड़े थोड़े मंद मंद।
आप सभी लोग भी नाम संकीर्तन करते रहिए। नाम संकीर्तन चाहे वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आइए मैं आप सबको लेके चलता हूँ। ये आनंद धाम आश्रम है और इसी के आगे अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम कुछ ही क्षणों में आपको देखने को मिलेगा। ये सब भक्तगण जितने भी यहाँ पर ठहरे हुए, ये इस तरफ अनिरुद्धाचार्य जी ने ही अनंत कृपा है उनकी, श्री बिहारी जी की उनके ऊपर कृपा है और उनकी इन सब भक्तों के ऊपर कृपा है जो उन्होंने इतनी माताओं को, इतने भक्तों को प्रसादी आदि का व्यवस्था अपने द्वारा धन संचय कर करके और सभी को खिलाते हैं पवाते हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम है, इधर भी आश्रम है उनका और इधर भी आप सब लोग देख सकते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है ये गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन। पहले यहाँ पर कथाएं होती थी, अब यहाँ पर ना होकर ये देख सकते हैं बड़ा दिव्य आश्रम है। कुछ ही मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे से बन पा रहा है, और आप सभी लोग बड़े भाव से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके सभी परिक्रमा के दर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी में रह करके अनेक कार्य करते रहते हैं, जिसके कारण मूलतः हमें समय नहीं पर्याप्त मिल पाता है। लेकिन भगवान की जितनी कृपा हो उससे बढ़ करके हमें बढ़ करके भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति है जो सारे दुख संताप का नाश कर देती है। ये भी आदि बहुत दुकानें खुल करके तैयार हो गई। भक्तों की कतार लगी हुई है बहुत लंबी। आप सभी लोग देखते जाइए, खूब आनंद से दर्शन कीजिए। आज 2025 12 और 30 दिसंबर है, जो कि समय हो रहा है अभी लगभग 10:35 और स्थान श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग। और हम सभी लोग अब प्रेम मंदिर की ओर जा रहे हैं, इस्कॉन की ओर, और ललित आश्रम पूज्य हमारे दयालु जी महाराज, दीनबंधु जी महाराज का पड़ेगा, जो बड़े ही हमारे सनातन के ध्वजा थे। और ये सब भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग दर्शन कीजिए बड़े भाव से, और अपने आप को अनुग्रहित मानिए कि हम अपने नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये भक्ति निकेतन आश्रम है, भक्ति निकेतन, और ये हमारे यहाँ आदि भक्तगण आते हैं, सभी यहीं ठहरते हैं और वृंदावन का पूर्णतया आनंद लेते हैं। ये हमारे धर्म ध्वजा हमारे श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री दीन दयालु जी महाराज का आश्रम श्री ललिताश्रम श्री धाम वृंदावन में आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये भक्तगणों की कतार लगती जा रही है, आप सभी लोग दर्शन कीजिए बड़े भाव से। माता रानी भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार गए हैं, और आप सभी लोग भी आइए और ऐसे मौसम का आप भी खूब आनंद लीजिए। हम परिक्रमा में जब चल रहे हैं तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है।
क्योंकि ये सब ठाकुर जी के ही रूप हैं। जो ठाकुर जी सबको अलग अलग पात्र बना करके सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, सबसे अलग अलग रूप में काम ले रहे हैं। ऐसे हमें सोचना चाहिए कि हम कोई अलग नहीं है, हम भी भगवान के ही अंश हैं। भगवान ने हमें किसी न किसी माध्यम से भेजा है, तो हम भी यहाँ पर पात्र बन करके आए हैं और अपना जो काम दिया है उसको पूर्णतया बड़े भाव से निभाएं। ये गंगोत्री वत्स जो हैं उनका वो बन करके पूरा तैयार हो गया है परिक्रमा मार्ग में। आप सभी लोग आइए और यहाँ आप सब लोग आनंद लीजिए इसका भी। हमारे जितने भी श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए भक्त परिकर आए हैं, वो ठाकुर जी की बड़ी अहेतु की कृपा है जो एकादशियों में आकर के और भगवान की सेवाएं करते रहते हैं। दर्शन किए, मैया के दर्शन कर लीजिए, जिनको आके दर्शन कराते हैं। और हम सभी लोग धर्म संघ महाविद्यालय जो है उनकी तरफ जा रहे हैं और यहाँ इस चौराहे पर काफ़ी भीड़ होती है। इस चौराहे से हम लोग सीधे बिहारी जी की ओर भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ही देरी में बताऊंगा। ये पूज्य महाराज जी और ये यहाँ पर संतगण आदि हैं, वो सब भगवान के चित्रपटों का अपने माध्यम के द्वारा विक्रय करते हैं और उससे धनोपार्जन करके अपना भरण पोषण और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आइए हम सभी लोग भी दर्शन करते हैं सभी महानुभावों का। ये है दुलार हमारे वृंदावन धाम का। जीव जंतु कीट पतंग सबके सहारे एक हमारे शामले श्याम सुंदर हैं सहारे। सबको यहाँ पर शरण दी गई है, ठाकुर जी सबको शरण दे रहे हैं। ये चौराहा आ गया है, ये इधर बिहारी जी की ओर जाते हैं सामने इधर, और ये धानुका आश्रम है, उधर इस्कॉन आश्रम, इधर प्रेम मंदिर आश्रम है और छठीकरा रोड की ओर जाते हैं। ये सीधा हम लोग बारह घाट श्री प्रेमानंद जी महाराज की ओर उनके आश्रम की ओर चलने लगे। और आपको ये श्री राम मंदिर, सुदामा कुटी और ये सब आपको पूर्णतया जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोग पूर्णतया जानकारी तो तभी प्राप्त कर पाएंगे जब एक बार आप श्रीधाम वृंदावन आएंगे। तो बड़े भाव से आनंद लीजिए इस परिक्रमा का। ये परिक्रमा एक अलौकिक है, ये साक्षात ठाकुर जी के दर्शन कराने वाली है। ये भी भाई हैं हमारे साथ, ये भी भाई हैं और ठाकुर जी की लीलाओं में यहाँ पर सेवा करते हैं भक्तगण। लेकिन मेरी दृष्टि से ठाकुर जी की सेवा इस शरीर से हो जाए तो अनंत गुना फलदायक है। सब व्यक्ति अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ठाकुर जी कैसे प्राप्त होंगे और ठाकुर जी को भी पता है कि मैं इनको कैसे प्राप्त होऊंगा। तो ठाकुर जी भी उनके लिए वैसे ही बन जाते हैं। जैसे शिशुपाल को कैसे प्राप्त होंगे भगवान जान गए थे कि गाली देगा तभी मैं इसको प्राप्त होऊंगा। तो भगवान द्वारकाधीश ने जब सिरा छुरांत चक्रेणा जहारा पतितोर बहु, माने उन्हें पता था कि जब तक मैं इसे क्षमा करता रहूँगा तब तक ये ऐसे ही कहता रहेगा, इसीलिए बोलने दो, अब क्षमा करना ही नहीं है। क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। अनेकानेक ब्रजमंडल में हमारे और ब्रजमंडल के वृंदावन में भी अनेकानेक कार्य चल रहे हैं। पीछे भी देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं। सभी भक्तगण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। और यहाँ से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की परिक्रमा चालू होती है। आपको अभी दृश्य में कुछ दिखाऊंगा।
पूज्य महाराज श्री जी यहाँ से पधारते हैं, सारे भक्तों को अपने दर्शन के द्वारा अनुग्रहित करते हैं। भगवान के अहित की कृपा है। ये आप राधा पैलेस देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होता है। ये काफ़ी बड़ा बन कर के मॉल तैयार हो गया है। यहाँ पर भक्तगण भी आ गए हैं, अनेक दूर से आकर के और अपने सामान का क्रय विक्रय करते हैं और यथोचित उन्हें उसकी राशि सेवा भी प्राप्त होती है, तो अपने घर का उपार्जन धनोपार्जन करते हैं। और पूज्य हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज की अहेतु की कृपा है, जो कि उनके माध्यम से हजारों कहें तो बहुत कम है, लाखों लोग उनकी वाणी के माध्यम से, उनके स्वरूप के माध्यम से, उनके कर्म के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है और उनका जीवन एकदम से मंगलमय हो गया। आप सभी लोग यहाँ पर, मैं चलता हूँ 12 घाट की ओर, आप सभी लोग बड़े भाव से दर्शन करते रहिए। परिक्रमा मार्ग के भक्तगण भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधार करके और अपने जीवन को धन्य और मंगलमय बना रहे हैं। पूज्य महाराज श्री जी का आश्रम जो है वो कुछ ही देरी में यहाँ आने वाला है। आप सभी लोग दर्शन करना। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है रात्रि काल में, जब श्री प्रेमानंद जी महाराज निकलते थे, और अभी भी काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त लोग बैठे हुए हैं और राधा राधा कह रहे हैं। आप सब लोग देख सकते हैं महाराज जी की, ये कहते हैं कि एक बहुत ही अथक उनकी एक तपस्या थी और एक बहुत ही कठोर साधना थी, जिसके फलस्वरूप ये बहुत बड़ा एक होटल था जो कि ये तोड़ दिया गया था और पुनः पूज्य महाराज जी के द्वारा ही निर्माण ये हो रहा है और बनाया जा रहा है। इधर भी ये श्री राधा मुरली मनोहर द्वारवारा घाट में है पूज्य महाराज श्री जी का, और सभी भक्तगण यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी महाराज जी के परिकर हैं वो हम देख सकते हैं, आप जितने भी, और यही स्थान है पूज्य महाराज श्री जी का। अनेक दूरांचलों से अनेक भक्तगण आकर के और सेवाएं कर रहे हैं ठाकुर जी की। आइए हम सब लोग भी अपने चरणों के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा करें। तो हमारे साथ में हमारे मित्रगण भी हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा भी चित्र ले लीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। आप सभी भक्तगण बहुत ही आनंदित हो रहे होंगे, हर्षित हो रहे होंगे ऐसी परिक्रमा को देख करके, क्योंकि ये श्री लाड़ली निकुंजवन आनंद धाम श्री सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज का है। इधर से यहाँ से जाते हैं और ये 12 घाट आ गया है। इस 12 घाट में पहले कुछ नहीं था, लेकिन जो अभी कुछ ही समय पहले अभी जब जमुना मैया की कृपा भई, तो जमुना मैया ने आकर के यहाँ सारा जलमय कर दिया था, लेकिन भक्त फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। जमुना मैया ने कहा कि भक्तों को ज़्यादा कष्ट देना सही नहीं है, इसीलिए जमुना मैया स्वयं अपने आप को कम करके और अपने स्थान पर फिर पुनः वहीं पहुँच गई। आइए हम सब लोग दर्शन करते चलते हैं। पहले श्री हित धाम, ये यहाँ पर पूज्य महाराज श्री जी प्रेमानंद जी महाराज पहले सत्संग किया करते थे। अब पूज्य महाराज श्री जी उधर चले गए हैं, तो महाराज जी के लिए तो जो स्थान, जैसा भी स्थान पर्याप्त हो जाए उसी में वो तो अपने अनुकूल बना लेते हैं, चाहे वो कितना भी प्रतिकूल हो। भजन का भी यही तात्पर्य होता है कि जो आपके कितने भी प्रतिकूल हो, आप यदि भजन करते हैं तो आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। यही तो भजन का प्रताप है। ये मदन टेर है, ऊंची ठौर,
बड़ा आनंद आता है इसमें मदन टेर में। आओ हम घूम लेते हैं थोड़ा मदन टेर में, आपको दर्शन कराता हूँ। श्री हित राधा वल्लभो जयति, श्री हितम वंदे श्री हरि वंश चंद्रम जयति। ये कुटिया है, पर्ण कुटी है। यहाँ पर बड़ा भावमय मदन टेर में यहाँ पे भक्त लोग खूब यहाँ पे दर्शन करते हैं। आप सबका भी परम सौभाग्य है। नमोस्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुहा हवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। हजारों हाथों से, हजारों भुजाओं से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए हमारे श्री बिहारी जी की अपूर्व कृपा है। मदन टेर में जो भक्त आता है, जिस किसी भावना से आता है, उसकी भावना श्री बिहारी जी अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सभी लोग भी श्री मदन टेर में अपना टेर जो है श्री बिहारी जी को सुनाने की कृपा करेंगे। और ये बड़ा आनंददायक वन है, ये खूब आनंद आता है। आप मनोहर श्री, ये सारे वृक्ष पता लता आदि जितने भी हैं वो श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। आप देख सकते हैं क्या अनोखा स्वरूप है वृक्षावलियों का, पत्रावलियों का, एक अलग ही स्वरूप है ये श्री धाम वृंदावन का। ये कोई कह सकता है वृक्ष हो सकते हैं? ये तो श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन में आए तो कहते हैं ना, आशा महो चरण रेणु जुषा महंश्या वृंदावने विकृत गुलमलतौषधि नाम। गुलमलता आदि जितने भी हैं मुझे बना दीजिए। औषधि नाम, अनेकानेक औषधियों के वृक्ष बना दीजिए, लेकिन मुझे बनाइए तो श्रीधाम वृंदावन की। ये माताएं जो हैं मार्जन सेवाएं कर रही हैं, मार्जन सेवाएं हैं वो सब कर रहे हैं। आप सभी लोग भक्तगण भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके मार्जन सेवा करिए और अपने आप को अनुग्रहित कीजिए, क्योंकि श्री बिहारी जी की सेवा जैसे हो सके, जिस स्वरूप से हो सके वैसे ही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जीवन है क्षणभंगुर का। इस जीवन में हमें पता नहीं कि हमारा कब किस समय हमारा यहाँ पर अंत हो, तो अंत भी ऐसा हो जो बिहारी जी के सन्मुख हो। हैं, प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ऐसा भाव हृदय में धारण करते हुए श्री बिहारी जी से लौ लगाएंगे। बिहारी जी की बड़ी अपूर्व कृपा है जो हम सभी लोग यहाँ के दर्शन कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो हम चाह करके भी नहीं दर्शन कर पाते। क्यों? बिहारी जी ही अपनी माया के द्वारा हमारे लिए ग्रसित कर लेते हैं, क्योंकि ये अलग ही अनोखी भूमि है। ये ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी के घर में वही जाते हैं जिनका ठाकुर जी के ऊपर अनंत कृपा होती है। ये भी भक्त लोग आए हैं बहुत दूर दूर से। ये भक्त आए हैं, एक तो हैं झारखंड से और ये दोनों ही हैं, और बड़े बिहारी जी की कृपा है। ये लोग सेवाएं कर रहे हैं और परिक्रमाएं कर रहे हैं ठाकुर जी की, क्योंकि अनंत कृपा होती है। सारे भक्त आ रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ा आनंद यहाँ पर दिव्य आ रहा है। और हमारे भाई हैं छोटे, तो इनकी भी बड़ी कृपा है। क्या नाम है तुम्हारा? कुंज। कुंज भैया, जय श्री राधे। तो परिक्रमा लगाने आए थे? हाँ, परिक्रमा नहीं हो गई, अभी बरसाने जाएंगे। बरसा नहीं? परिक्रमा करने। वाह, आपका नाम? मेरा नाम पारखी। पाखी। पाखी, अरे वाह, बहुत सुंदर। श्री हरिवंश। तो यहाँ भक्त जो हैं
खूब परिक्रमा लगा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। आप सभी लोग सारे भक्तों का दर्शन कीजिए। कभी कभी अचानक से परिक्रमाओं में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़ा अचंभा होता है। श्री बिहारी जी ये रथों को क्यों भेज देते हैं? क्योंकि हम ना चाह करके भी, और जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े यंत्रों को भेज देते हैं गाड़ी आदि के माध्यम से, ये सब देख करके मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। क्योंकि जब भक्त लोग जब चलते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। इसीलिए हम लोग सारे भक्तों को एकत्रित करने में श्री बिहारी जी जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में सभी भक्तगण आए हैं और अब धीरे 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 सभी लोग परिक्रमाएं अपने द्वारा लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। जो जिस जहाँ से जिस स्थान से उठाता है वहीं स्थान पर पूर्ण करता है। भगवान श्री राधा माधव की अहेतुकी कृपा है जो हम सब लोग श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में रह करके और परिक्रमा, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो खाते खाते ही परिक्रमा लगाते हैं। आनंद आता है ना यहाँ खाने में भी। देखो ठाकुर जी की सेवा है, कौन किस रूप से करे, चाहे मुख से ही सेवा करे। भक्त लोग अपनी अपनी सेवाएं करते हैं और मैं भी सेवाएं करने का प्रयास करता हूँ। ये आप सबको मैं दिखाऊंगा, बहुत आनंद आएगा और आप लोग देखते जाइए। अभी हम चलते हैं, अब मदन मोहन जी के मंदिर के पास पहुंचेंगे। उसके पास ही बिहारी जी हैं और उससे आगे थोड़े से श्री जमुना माई का घाट है। खूब दर्शन कराऊंगा चकाचक। आइए, बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन गाइए। ये श्री हरि सदा प्रसन्नोस्तु, ये आप हरि की प्रसन्नता है जो सारे भक्तों को आप्लावित करती है। श्री हरि तो ऐसे हैं, सारे भक्तों के चित्त का हरण करने वाले हैं। ऐसे हरि प्रणत जनानाम दुखम इति हरि, जो सारे प्रणत जनों का, जो परेशान लोग हैं उन लोगों का दुख का हरण करते हैं। ऐसे हमारे श्री हरि हैं। भक्त लोग सभी आए हैं, सेवा कर रहे हैं। ये वृंदावन है अनोखा ही। वृक्षावली होना बहुत आवश्यक है, लेकिन मन बड़ा व्यथित होता है, बड़ा परेशान होता है जब वृक्षावलियों को काटते हुए ये दृश्य, ये नेत्र देखते हैं। वृंदावन में ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन में वृक्षावली हो, पत्रावली हो, पुष्पावली हो और अनेक भगवान श्याम सुंदर के लीलाओं स्थान का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका चित्रपट हो तो एक अलग ही रूप और सौंदर्य और भाव प्रकट होता है भक्त का। हम जानते हैं कि हम लोग आए हैं श्रीधाम वृंदावन में, लेकिन वृंदावन को वृंदावन ही रहने देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वृंदावन को भी लोग कहते हैं ना पब्लिसिटी में और बस वही पिकनिक माहौल सा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि वृंदावन ही है, ये व्रजरज की प्रधान भूमि है। आइए दर्शन कीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कुछ ही क्षण में श्री मदन मोहन जी महाराज का जो स्थान है वो आने वाला है। भक्तगणों की संख्या बढ़ती जा रही है, ज्यों-ज्यों सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। हम लोग बड़ा पावन दिव्य भूमि का दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तगण यहाँ बैठे हैं।
अब हम सब लोग मदन मोहन जी मंदिर के पास में आ गए हैं। मदन मोहन जी का मंदिर आप सबको दिख ही रहा होगा और आप सबके लिए मैं दर्शन कराऊंगा। इधर भी जो स्थान है श्री ठाकुर जी के, वो यहाँ प्रारूप में दिए गए थे नगर निगम के द्वारा। ये मदन मोहन जी का मंदिर आ चुके हैं और यहाँ कार्य प्रगति पर है। देखने को मिल रहा है कि लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और इस मंदिर को सुव्यवस्थित करने में, क्योंकि आतताइयों के द्वारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस मंदिर को जीर्ण शीर्ण करने का प्रयास किया गया था। पहले यहाँ स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे, सारे स्तंभ जो हैं सारे आतताइयों ने यहाँ से हटा लिए थे। आप सभी को दिखाएंगे भी। ये आप नीचे से ही देख सकते हैं, ये मदन मोहन जी का मंदिर था। ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी महाराज हरि जी और उत्तर प्रदेश प्रशासन, SHO, APT मथुरा आदि बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। श्री बिहारी जी के दर्शन, बड़ा दिव्य फूल बंगला राधा वल्लभ जी के आप सभी लोग दर्शन करें। ये बिहारी जी का स्थान है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। ये गाड़ी आदि यहाँ पर कितनी लगी हुई है, अब आप समझ सकते हैं ये किसकी गाड़ी हो सकती है। तो ये सब देखते हैं तो बड़ा मन व्यथित होता है। ये बिहारी जी का यहाँ से जाने का रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी यात्रियों को यहाँ परेशानियाँ होती हैं। जमुना घाट की ओर हम सभी लोग चल रहे हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं वृंदावन में भक्तगण जमुना की गोद से, जमुना के घाट से पुनः आ रहे हैं लौट करके और श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए। आप सभी लोग अभी जमुना जी के दर्शन करेंगे। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। चलो यार आगे। प्रसादी आदि का कार्यक्रम चल रहा है। काफ़ी आनंद है वृंदावन में, आप भी आनंद लीजिए। जा रज को ब्रह्माधिपतर से सूरज शीस नवाऊं। वृंदावन एक अलग ही भूमि है। यहाँ से भी ये मंदिर जाते हैं, उधर बिहारी जी का मार्ग है। ये नकली पैसा किसने डाल रखे हैं? ये बिहारी जी के रास्ता की ओर जा रहे हैं। ये सब चाट पकौड़ों की दुकान, यहाँ से काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ से भी हम जमुना माई की ओर जाते हैं। सभी भक्तगण आए हैं।
खूब दर्शन कीजिए नारायण। आप सबको कराता हूँ दर्शन में। हरा भरा चारा गौ माँ की सेवा के लिए सेवा करते आते हैं भक्त, क्योंकि गौ माता के गोपाल हैं। यहाँ से हम चलते हैं अब दिवाकर शास्त्री जी के साथ। कहाँ चलते हैं दिवाकर शास्त्री जी? साइड चलते हैं, जमुना जी के घाट पे चलते हैं जी। और एक और घाट बोल दो। भ्रमर घाट। और अभी जो घाट निकल के गया है, इस घाट का नाम क्या है? यहाँ पोशाक मिलती है बड़ा सुंदर सुंदर। देखो कान्हा जा रहा है बाबा के कंधे पे बैठ करके। कान्हा बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो जल्दी। कान्हा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? थकान तो नहीं हो रही है? नहीं राधे राधे। अभी तो ये घर में कहेगा चलो दूसरा मंदिर दर्शन कराओ। बोलो राधे राधे। क्या बात है, राधे राधे। आओ मैं आप सबको दर्शन कराता हूँ आगे श्री जमुना घाट के। ये ब्रज के ब्रजवासी ना माने काऊ की बात। ये ब्रज के ब्रजवासी तो ऐसे भाषे हैं, देखो अलग ही आनंद है। कछु गाँव देखो अलग ही आनंद, देखो ले ये ब्रज के ब्रजवासी हैं, ये कछु नहीं। देखें ये तो भाई ठाकुर जी को नाम लिए हुए। ये देखो कहाँ है रो भैया। मैं तो सवंत एक ही बात कहूँगो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण कृते यध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। देखिए क्या दिव्य पावन तट माँ भगवती यमुना का आ गया है। यहाँ पर गंगा माई व जमुना माई की आरती होती है। ये घाट है है। ये कुंजलीला घाट और बड़ा आनंद आता है। श्री ये देखिए आप सिद्धपीठ इमली तला महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ पर इस्कॉन भी देखो, ये भी अपना वृंदावन। नारायण। ये सब आकर के इस्कॉन के माध्यम से यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, आप सभी लोग देख सकते हैं। भक्ति में वो हो सकती है जो मुर्दे को भी जिंदा करके उठा दे और भगवान से मिला दे। आइए ऐसे हम श्री बिहारी जी के चरणों में चल कर के श्री बिहारी जी की पटरानी श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी के चरणों में चलते हैं। भैया जी दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं, गैया मैया की शरण सभी लोग ले रहे हैं। सभी लोग दूर दूर से आकर के बढ़िया रसपान कर रहे हैं।
जमुना की तलहटी में बैठ करके बड़ा आनंद आ रहा है। राधे राधे। ये श्रृंगार घाट, यहाँ पर श्री बिहारी जी श्रृंगार करते थे। बड़ा आनंद और मनोहक यहाँ पर दृश्य है, मन को खींचने वाला। सभी भक्तगण देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और आनंद लुटा रहे हैं। यहाँ पर चाय आदि का प्रसाद वितरण हो रहा है और सभी लोग पा रहे हैं। सभी लोग आनंद के साथ में। सिद्धिपीठ श्री श्रृंगार घाट, यहाँ महादेव का स्थान है। आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये लोग भी आकर के और चाय पान कर रहे हैं और खूब आनंद आ रहा है। और सभी लोग जिस जिस कामना से आए वो तो कामना करते ही हैं बिहारी जी, और बिहारी जी को करना चाहिए। सबकी कामनाएं श्री बिहारी जी पूरा करते हैं। आइए हम सब लोग और आगे के पावन दर्शन करते हैं। आप बता सकते हैं ये भैया कौन हैं? इनको देख करके तो आप जानकार हैं, सब लोग समझदार हैं, तो आप लोग भी उस जानकारी को पूरा एक दूसरे तक पहुंचाइए। देखिए क्या मनमोहक दृश्य यहाँ पर जमुना घाट पर बन गया है। क्या बात। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी बीच में हमें बाबा जी के दर्शन हो गए। राधे राधे बाबा। तो बाबा जी हमारे मिल गए। ना बाबा आपको ना दिखा रहा हूँ मैं, ना दिखा रहा हूँ आपको। 1% नहीं दिखा हुआ है, आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं, तो बस उनको दिखा रहा हूँ। आप तो चलो। तो बाबा जी नाराज हो रहे थे, उससे पहले हमने हटा लिया। क्यों? क्योंकि बाबा जी को हमें ही नहीं दिखाना था पहले तो बाबा जी बोले हैं कि काय उधम कर रहे हो है। तो बाबा जी सही बोले हैं, क्योंकि उधम ऐसे ही होता है। वृंदावन है, ये बिहारी जी की भूमि है। यहाँ पर किसी को कुछ करने थोड़ी दिया जाता है। यहाँ तो सिर्फ ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। जो जिस लीला में पात्र बन गया उसी का जीवन धन्य हो गया। आइए हम सब लोग यमुना महारानी के दर्शन कराते हैं। ये आनंद है। ये भ्रमर घाट। अब हम सब लोग नीचे को चलेंगे। ये भ्रमर घाट में अब जमुना मैया का पावन स्थान हम सब के समीप आ चुका है। बड़ा आनंद और मनमोहक श्री श्याम सुंदर यमुना महारानी का हम सबको ये दर्शन आप सब लोग कर पा रहे हैं यमुना मैया के घाट के। ये यहाँ पर भक्तगण अपने अपने 20 रुपए सवारी है, तो 20 रुपए भक्तगण अपने अपने अनुसार सभी लोग श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की सेवा दे रहे हैं। ये देखिए आनंद है। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा अभी और नीचे से। आइए खूब बिहारी जी का, ठाकुर जी का दर्शन आप सब लोग कीजिए। ये सब अपना प्राचीनतम है माँ भगवती श्याम सुंदर यमुना महारानी का घाट। इस घाट को पुनः निवेदन है सरकार से कि इस घाट को पुनः जीर्णोद्धार किया जाए, इसको पुनः बनाया जाए, क्योंकि ये हम सबके प्राचीनतम इतिहास हैं और ऐसे इतिहासों को प्रायः विलुप्त होते हुए देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा ना हो, सरकार से निवेदन है। भक्त लोग भी थोड़ी थोड़ी इस पे पटरी पे आते हैं और
बड़ा कष्ट भी होता है। इसलिए इन सबको पुनः इस घाटों को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि वृंदावन में आने वाले भक्तों की संख्या बहुत अधिक है। आइए आप सभी लोग दर्शन करते जाइए, बड़ा आनंद आ रहा है। ये सभी भक्त गण आ रहे हैं दूर दूर से और मैं आप सबको दर्शन करा रहा हूँ। ये रसरानी महारानी श्री श्याम सुंदर मुनि महारानी का यहाँ पर घाट है। यहाँ आरती होती है। पवन सुत हनुमान जी महाराज। वो भी परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर। ये आरती घाट परिसर पे आप सभी लोग देख सकते हैं, बड़ा आनंद है। जो जिस भावना से आया है उसको उसी भाव से श्री बिहारी जी प्राप्त हो रहे हैं। ये देखें भाई लोग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री यमुना महारानी का मंदिर आ गया है, आप सभी लोग दर्शन कर लो। श्री यमुना महारानी का ये पावन तट, दर्शन करो, यमुना महारानी का आनंद लो, क्योंकि ये आनंद बार बार सबको नहीं प्राप्त हो रहा है। आज पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के पावन अवसर पर हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और कर पा रहे हैं, करते जा रहा हूँ। ये सब यमुना घाट परिसर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ यमुना महारानी ने अपनी कृपा खूब बरसाई। पुनः अपने स्थान पर पहुँच गए सारे भक्तगण, फिर आनंद पुनः वही आनंद की अनुभूति करने लगे। ऐसा आनंद वृंदावन की तलहटी में क्यों है? क्योंकि साक्षात त्रिलोकी का नाथ है ना यहाँ। ये हम पुनः अपनी परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। भगवती श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी का पावन स्थान से निकलकर हम लोग परिक्रमा मार्ग में प्रवेश कर गए हैं। आप सभी लोग दर्शन करते जाएंगे। भीड़ काफ़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भाई लोग बैठ गए हैं, दंडोती परिक्रमा कर रहे थे।
धाम का आश्रय लेना बड़ा कठिन है। धाम का आश्रय तो श्री बिहारी जी ही दिलाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। ये कितना ठीक है और कितना अठीक है, सभी लोग अपना मंतव्य देकर के बताएंगे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब जहाँ पर सारे भक्तों की अंतिम यात्रा होती है, उस धाम से भी और मैं परिचय कराऊंगा, क्योंकि एक समय बाद सारे शौक, सारी संपत्ति, सारा सम्मान, सारा अपमान, अहंकार, घमंड, सब कुछ व्यक्ति अपना यहाँ पर आकर के शून्य हो जाता है। इस मोक्ष धाम में, ये भी वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है, जो कि सारे मनुष्यों को बताता है जीवन में सब कुछ कर लो, अंत में तो मेरे पास ही आना है। तो सभी लोग यहाँ पर उस समय को भी याद करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहते हैं। आइए, मैं आप सबको दर्शन बड़े भाव से करा रहा हूँ। इधर पूज्य महाराज श्री श्री मलुकपीठ जी महाराज का आश्रम और सुदामा कुटी है। यहाँ से पूज्य महाराज श्री जी के दर्शन कर सकते हैं, और ये सामने परिक्रमा है। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आनंद लेने की अपने घर परिवार के सदस्यों से जुड़ते हुए, उनको जोड़ते हुए सभी लोग आएँ और बढ़िया से दर्शन करें। सभी लोग यहाँ पर परिक्रमा भी कर रहे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये भक्त परिकर दूर दूर से सेवाएं कर रहे हैं, और अपने जो इनकी कामना होंगी ठाकुर जी अवश्य पूरा करें। दूर दूर से आकर के सेवाएं करना और श्री बिहारी जी के चरणों में आस्था रखना,
ये तो भगवान के हित की कृपा ही है। इसको कृपा के बल पर ही हम सब कर सकते हैं, अन्यथा जीव ना चाह करके भी नहीं कर सकता, चाह करके भी ना कर सकता और ना चाह करके भी नहीं कर सकता। अब हम सभी लोग सीधा परिक्रमा में कुछ दूरियां और नापते हैं, जिससे कि हम सभी लोग शीघ्रतापूर्वक अपनी यात्रा को, अपने परिक्रमा मार्ग को सुगमता से पूर्ण कर सकें। ये आप सब लोग भी हमारे साथ उसी ही सुगमता से पूर्ण करें परिक्रमा को।